फिर रिफिल भी होती है, वह पेन और रिफिल ये दोनों साथ साथ में दिखती है, परंतु होती दोनों अलग अलग है। वैसे ही आत्मा और शरीर ये दोनों दिखते साथ साथ में हैं, पर होते दोनों अलग हैं। शरीर को तो रस्सी बांध सकती है, परंतु आत्मा को बांधने के लिए ये कषाय रूपी रस्सी काम आती है। इसीलिए इस कषाय रूपी रस्सी से हमें छूटना है, तो वो कैसे छूटे, तो पहले उनको जानना पड़ेगा। तो ये कषाय 4 प्रकार की होती है। इंट्रो पढ़ते हैं। मैं तो आत्मा हूं। हमारा आत्मा भी अनादि काल से जकड़ रहा है, कोई उसे कस रहा है, आत्मा उससे तड़प रहा है। जैसे अपन किसी को बांध दे या अपन को रस्सी से बांध दे, तो अपन कैसे हाथ पे हिलाएंगे, छूटने की कोशिश करेंगे। वैसे ही ये आत्मा भी इस क्रोध मान माया लोभ वाली रस्सी से कस रहा है। आत्मा को कसने वाली कोई रस्सी या फिर हथियार नहीं है, अपना विभाव ही है। ये एक नया वर्ड पढ़ने को मिला है अपन को यहाँ पे, विभाव। विभाव का मतलब होता है विपरीत भाव, और भाव का मतलब होता है जीव का स्वभाव। स्वभाव मतलब जो जीव का नेचुरल गुण हो। हमारे आत्मा का नेचुरल गुण है ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना, वह जीव का नेचुरल गुण है। और उस जानने देखने के अलावा जो भी जानने देखने, ये हमारा स्वभाव है, हमारा नेचुरल गुण है। और इस जानने देखने के जो भी विपरीत है, वो सर हमारा विभाव है। तो इसी प्रकार ये कषाय भी हमारा विभाव ही है। यह विभाव आत्मा का राग द्वेष रूप विकारी भाव है। राग का मतलब होता है जब अपन को कोई चीज अच्छी लगती है, तो वह कहलाता है राग करना। और द्वेष का मतलब होता है जब अपन को कोई चीज बुरी लगती है, तो वह कहलाता है द्वेष करना। हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। दीपल जी कैसे हैं हमारे भगवान? वीतरागी। हाँ, तो वीतरागी होने के कारण उनको ना राग होता है और उनको ना द्वेष होता है। और इसी राग द्वेष नहीं होने के कारण उनको किसी प्रकार का विकारी भाव नहीं है। इस विभाव को अर्थात राग द्वेष को अथवा आत्मा को जो कसे और दुख दे, उसे ही कषाय कहते हैं। यह कषाय आत्मा को जानने देखने के सच्चे स्वभाव का घात करती है। ये कषाय क्यों बुरी है? क्योंकि ये डबल तरह से अपन को परेशान कर रही है। पहला तो कि यह कषाय हमें कसती है अर्थात दुख देती है। हाँ तान्या जी, पहला पॉइंट क्या है, क्या करती है कषाय? जो आत्मा को कसती है अर्थात दुख देती है, वो कषाय। वो कषाय। और साथ ही साथ यह हमारे जानने देखने स्वभाव का घात भी करती है। इसीलिए कषाय दूधारी तलवार दो तरह से हमें परेशान करती है, हमारे स्वभाव का घात करती है और हमें दुख देती है। इसीलिए यह कषाय रूपी विभाव को नाश करना जरूरी है। अब ये कषाय 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इसके पहले पाठ में अपन ने 5 पाप पढ़े थे। तो 5 पाप में और 4 कषाय में क्या अंतर होता है कि 5 पाप होते हैं वो बाहर की क्रिया बताते हैं। जैसे आपने हिंसा समझा, झूठ समझा, चोरी समझा, कुशील समझा और परिग्रह समझा। तो ये सभी बाहर की क्रियाओं से समझाते हैं कि हिंसा कैसे समझाते हैं कि इसने इसको मारा, चोरी कैसे समझाते हैं, झूठ कैसे समझाते हैं। यानी बाहर की क्रियाओं से, बाहर की एक्टिविटियों से 5 पाप समझाते हैं। और ये जो कषाय होती है, ये जीव के अंतरंग परिणामों से समझाई जाती है। इसलिए इन दोनों में अंतर है। ये कषाय अंतरंग परिणामों से होती है और पाप बाहर के क्रियाओं से होते हैं। समझ में आया? कषाय, खुशी जी कषाय कैसे होती है? भैया जी 5 पाप होते हैं। हाँ देखिए, जो कषाय होती हैं वो जीव के अंदर के परिणामों से होती हैं, और जो 5 पाप होते हैं वो बाहर की क्रियाओं में होते हैं। यानी हिंसा होती है वह बाहर की क्रियाओं समझोगे, और क्रोध होंगे वह मन के गुस्से समझोगे। इस प्रकार ये 5 पाप
और कषायों में डिफरेंस है। कषाय अंदर की क्रिया होती है और पाप बाहर की क्रिया होती है। दीपल जी आया आपको? हाँ, जी बताएंगे आप कषाय और पाप में क्या डिफरेंस है? कषाय अंदर के परिणाम होते हैं और पाप बाहर की क्रियाएं। बाहर की क्रिया होती है। हाँ बहुत अच्छा। ये कषाय 4 तरह की होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। इनको यूं समझें कि कषाय और पाप दोनों का बेस्ट फ्रेंड जैसा संबंध है। जब कषाय होगी वह पाप भी होंगे, जब पाप होंगे वह कषाय भी होंगी। ये दोनों ग्रुप पैकेज रहते हैं। अंदर में क्रोध आएगा तो बाहर में हिंसा हो जाएगी। अंदर में मान होगा तो बाहर में आप झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे। अंदर में लोभ होगा तो बाहर में आप परिग्रह की इच्छा भी करेंगे। इसलिए ये कषाय और पाप दोनों एक साथ साथ का पैकेज है। ये कषाय 4 हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। सामान्य रूप से ये सभी कषाय मिथ्यात्व के उदय से, अपन ने जब शुरू में वीतराग सर्वग हितंकर की स्तुति पढ़ी थी, तब उसमें अपन ने मिथ्यात्व समझा था। आप में से किसी को पता है मिथ्यात्व क्या होता है? बुरी मान्यता मतलब मिथ्यात्व, जो जैसा ना हो उसको वैसा ना मानकर उससे अलग मानना, वो मिथ्यात्व। जी बहुत अच्छा तान्या जी। इसका मतलब होता है कि जैसी वस्तु है, उल्टी मान्यता, सिंपल समझे, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। जैसे जैसे शरीर को और आत्मा को एक कहना। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, किंतु उन्हें एक मानना वह मिथ्यात्व कहलाएगा। सामान्य रूप से सभी कषाय मिथ्यात्व के उदय में, तत्व ज्ञान के अभाव में, जब पर वस्तु संबंधी इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तब उत्पन्न होती है। तो ये कषाय कब होती है? कि जब हम आत्मा पे ध्यान न कर कर बाहर की चीजों का ध्यान करते हैं, तब जाकर ये कषाय होती है, मिथ्यात्व के उदय में और तत्व ज्ञान के अभाव में। तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष। ये टॉपिक भी अपना आगे आएगा, 7 तत्व भी समझेंगे अपन। तो ये 7 तत्व का सही ज्ञान, सही ज्ञान मतलब कि मैं जीव हूं और जीव होना ही मेरे लिए हितकारी है। खुद को शरीर मानना, अन्य चीजें मानना वो मेरे लिए हितकारी नहीं है, मात्र यही जानना, ये कहलाता है तत्व ज्ञान। तो जब जब ये तत्व ज्ञान नहीं होता, यानी जिस जिस समय हम खुद को शशांक जी मानते हैं, खुद को खुशी जी मानते हैं, खुद को जीव नहीं मानते, उस समय तत्व ज्ञान के अभाव में हमें कषाय होती है। जब पर वस्तु संबंधी इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है। इष्ट अनिष्ट कल्पना का मतलब होता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है और ये चीज हमारे लिए बुरी है, ऐसा समझना वह कहलाता है इष्ट अनिष्ट कल्पना। वास्तव में कोई भी वस्तु अच्छी नहीं है और कोई भी वस्तु बुरी नहीं है। अच्छा दीपल जी बताएं, गर्मी का मौसम अच्छा है कि सर्दी का मौसम अच्छा है? दोनों ही नहीं। बहुत अच्छे, कैसे? हाँ दोनों ही अच्छे नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही अच्छे नहीं है क्योंकि दोनों में इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करना। क्योंकि ना सर्दी अच्छी है ना गर्मी अच्छी है, दोनों जैसे हैं वैसे ही हैं, वे ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। चलिए, तब उत्पन्न होती है जब भेद विज्ञान के बल से, और जब भेद विज्ञान के बल से वस्तु संबंधी इष्ट अनिष्ट कल्पना समाप्त होती है तो कषाय भी नष्ट होती है। अब यहाँ पर पहले अपन ने कषायों के नाम समझे, क्रोध, मान, माया और लोभ। खुशी जी आपको याद है ये नाम? हाँ भैया, हाँ बताएं। क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत अच्छे। 4 प्रकार की कषाय होती हैं। ये कषाय कैसे होती हैं? कि जब जीव तत्व ज्ञान के अभाव के कारण पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, तब इसको कषाय होती है। यानी जब जीव किसी को अच्छा या बुरा मानता है, तब जीव को कषाय
होती हैं। तो जिस भी समय अपन किसी को अच्छा मान रहे हैं या किसी को बुरा मान रहे हैं, जैसे आज घर में खाना बना तो आज अच्छा नहीं बना या बहुत अच्छा बना, उस समय अपन ने कषाय कर ली। अब अपन कषाय समझते हैं कि ये कषाय क्या क्या होती हैं। सर्वप्रथम 4 कषायों में पहला नाम है क्रोध। यह पहला नाम है क्रोध। इन कषायों का, अच्छा पहले अपन एक चार्ट बनाते हैं। इसको 1 मिनट। हाँ, अपन ने कषाय की समझी थी कि कषाय है वह आत्मा का विपरीत भाव है। जो आत्मा को दुख दे उसे कषाय कहते हैं। ये आत्मा का विपरीत भाव है, यानी विकारी भाव है। स्वभाव, आत्मा का स्वभाव भाव कौन सा है तान्या जी? जानना देखना। बहुत अच्छा, जानना और देखना, यह आत्मा का स्वभाव भाव है। और इसके जो विपरीत है वे सभी विभाव भाव है। ऐसे ही कषाय है, यह भी आत्मा का विभाव भाव है। और कषाय की परिभाषा बताई थी कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे वह कषाय कहलाते हैं। जैसे रस्सी से जकड़ा हुआ शरीर वह दुखी होता है, उसी प्रकार कषायों से जकड़ा हुआ आत्मा वह भी दुखी ही रहता है। जैसे कि आपको पहली कषाय का नाम है क्रोध। यह कषाय विभाव है, यानी आत्मा के स्वभाव से विपरीत काम करती है। इसमें जैसे जैसे बताया था तान्या जी ने अभी कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, और कषाय है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह आत्मा का विभाव है। ठीक है खुशी जी, आ रहा है आपको समझ में? हाँ भैया भैया जी मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा, बाकियों को हो रही है? हाँ हो रही है। हो रही है। आपको ये कषाय के भेद वाली स्लाइड दिख रही है? हाँ दिख रही है। खुशी जी आप अपने फोन में चेक कर लीजिए। भैया जी मैं रीजॉइन हो जाऊँ, मतलब एग्जिट हो गए फिर। ठीक है, आप हो जाइए। कषाय के 4 प्रकार बताए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 कषाय अपन डेली एग्जाम्पल समझेंगे कि डेली में हमारा कितना समय चारों कषायों में चला जाता है। सर्वप्रथम पहली कषाय का नाम है क्रोध, जिसको अपन सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं गुस्सा, कि कभी भी गुस्से को क्रोध कहते हैं। तो गुस्सा कैसे आता है, किन किन कारणों से होता है? उष्मा जी आप बताएं किन किन कारणों से गुस्सा आता है अपने को? जब कोई काम अपने विपरीत हो जाता है या फिर जैसा अपन सोचते हैं वैसा नहीं होता। हमारी गुस्सा बहुत अच्छी जी, कि हमारी इच्छा थी कि कार्य इस रूप हो, पर उस रूप नहीं हुआ तो हमें गुस्सा आता है। हमें हमें इच्छा था कि आज घर में खाने में ये बने, पर वो ना बन के घर पे लौकी बन गई, तो वहां पे फिर क्रोध आता है कि ऐसा क्यों हुआ। यानी गुस्से का मेन कारण क्या, कि बाहर की सब वस्तुएं मेरे अनुसार चलनी चाहिए थी, पर मेरे अनुसार नहीं चली, तो वहां पर गुस्सा आता है। वो गुस्सा वास्तविकता में क्या है? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैं बाहर के परद्रव्य में कुछ कर सकता हूं। सुकुमार मुनिराज का उदाहरण लें। सुकुमार मुनिराज थे, उनको शालिनी और अपने 2 बच्चों के साथ 3 दिन तक भक्षण करती रही, और फिर भी अंत में भी उन्हें हल्का सा भी कुछ भी उन्होंने अपने ध्यान से भी नहीं चिके, हल्का सा भी उन्हें गुस्सा नहीं आया, और वे जाके सरवार सिद्धि में जाके देव हुए। तो उनके के पास ऐसी क्या शक्ति थी? जबकि कहते हैं कि सुकुमार मुनिराज, जब वो सुकुमार मुनिराज जो कुमार बने थे, जब मुनिराज नहीं बने थे, तो उनका शरीर इतना सॉफ्ट था कि जिस सिंहासन पे वो बैठते थे, जिस आसन पे बैठते थे, अगर वहां पर हल्के चावल के दाने भी गिर जाए ना तो सिंहासन चुभता था उनको। इतना कोमल शरीर था, इसलिए उनका नाम था सुकुमार। इतना कोमल शरीर था, और उन कोमल शरीर वालों को 3 दिन तक शियालनी यानी लोमड़ी अपने बच्चों के साथ उनको भक्षण करते रही। उनका आधा शरीर भी खा लिया, फिर भी उनको क्रोध नहीं आया,
उनको किसी प्रकार का गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि बाहर की किसी भी चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर के पदार्थों को हम किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी तरह में से हम उनमें कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते। और अगर हम भी ये समझ लेना कि बाहर के किसी पदार्थ में हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारी भी आधी टेंशन तो यही खत्म हो जाएगी। हमारा अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आगे कैसा आएगा, अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, इस टेंशन छोड़ दें तो गुस्सा आना तो यही खत्म हो जाएगा। तो गुस्सा आने का मूल कारण क्या है? तानिया जी, क्या है गुस्से का मूल कारण? किसी चीज में परिवर्तन का भाव होना। बहुत अच्छा, कि हम समझते हैं कि हम किस चीज को परिवर्तन कर सकें, तो वहां पर यदि हमारे अनुसार चलता है तो पुण्य का उदय, उसमें भी हमने कुछ नहीं किया, वहां भी पुण्य का उदय था तो हमारे अनुसार हो गया। और हमारे अनुसार नहीं होता तो वहां पर क्रोध आता है, तो कषाय होती है। तो इसी कषाय का नाम है क्रोध कषाय, इसको गुस्सा भी कहते हैं। जब कोई कार्य हमारे अनुसार नहीं होता और हमारी इच्छा होती है कि वो हमारे अनुसार हो, तो वहां पर क्रोध कषाय आती है, वह कहलाता है गुस्सा। खुशी जी, आपको दिख रहा है अब? हाँ भैया। चलिए ठीक है। अब अगली कषाय है। भैया जी, तो हाँ कषाय करने से भी पाप पड़ता है? हाँ, जो बताया था ना कि कषाय और पाप दोनों बेस्ट फ्रेंड है, कि जहां जहां कषाय होगी वहां वहां पाप भी होंगे, और जहां जहां पाप होंगे वहां वहां कषाय भी होगी। इसीलिए क्रोध करोगे तो कषाय भी होगी। जैसे क्रोध में आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा मानो आपके छोटे भाई पर आया आपको, तो आपने उसको चिल्ला दिया, तो वहां गुस्सा भी हो गया और हिंसा भी हो गई। आपको गुस्सा आया कि इसके पास इतनी चीजें, आपने उसकी एक चीज उठा ली, क्या उसकी चीज छुपा दी, तो वहां क्रोध भी हो गया और चोरी भी हो गई। इस तरह से क्रोध और कषाय और पाप दोनों साथ साथ चलते हैं। अंदर में क्रोध आएगा तो बाहर में कषाय भी वैसा पाप भी होगा। आपको गुस्सा आया, आपको अपने दोस्त पे गुस्सा आ रहा था मानो, तो आपने उसकी एक चीज छुपा ली, और उसने आपने पूछा आपने देखी है क्या, तो आपने कहा नहीं देखी, तो यानी अंदर में गुस्सा भी आ रहा था और बाहर में आपने झूठ भी बोल दिया। इस प्रकार से कषाय और पाप दोनों साथ साथ चलते हैं। कषाय चले जाएगी तो पाप भी चला जाएगा, और पाप होगा तो कषाय भी होगी। और जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज को कषाय नहीं है तो उनको पाप भी नहीं है। जैसे मानो अपन मुनिराज जमीन पे चल रहे हैं, तो वो चार हाथ भूमि आगे की देखकर चलते हैं, तो मानो वो देखकर चल रहे हैं, किंतु फिर भी कोई चींटी पैर के नीचे आ गई, तो वहां पर यूं तो हिंसा हुई पर मुनिराज को पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनके पास कषाय नहीं है। इसलिए कषाय होगी तो पाप भी होगा, और पाप होगा तो कषाय भी होगी। इसलिए कषाय और पाप दोनों साथ साथ चलते हैं, बिना कषाय के पाप नहीं होगा। हो गया क्लियर खुशी हाँ जी? भैया। तो यानी जहां पर कषाय होंगे वहां पाप भी जरूर ही होगा। तो अभी अपन ने समझी ये क्रोध कषाय, गुस्से को क्रोध कषाय कहते हैं। ये कब होती है? कि जब हम समझते हैं कि हम बाहर के चीजों में परिवर्तन कर सकते हैं, बाहर की चीजों को अपने अनुसार चला सकते हैं, तब क्रोध कषाय होती है। क्रोध के बाद अगली कषाय है मान। मान को कहते हैं घमंड, मान को घमंड भी कहते हैं, कि स्वयं को अन्य से ऊंचे दिखाने की भावना को मान कहते हैं, कि मैं सबसे बड़ा हूं, ये मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे होशियार हूं, ये सब बुद्धू हैं। इस प्रकार की मान्यता चलना वह कहलाता है मान, वह कहलाता है घमंड। डेली की लाइफ में मान कैसे होता है? कि ये समझे कि आज मैंने देखो इतना अच्छा काम करा, इन्होंने कुछ भी नहीं करा, कि मेरे तो इतने चैप्टर हो गए, इसका ये भी नहीं हुआ। कि इस तरह से ऊंच नीच की भावना जहां भी रहती है वहां पर मान होता है। अच्छा, ये मान अकेला ऐसा नहीं कि पाप का भी हो, पुण्य का भी मान नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे इतनी सारी चीजें याद है, मुझे पूजा याद है, मेरे को इतनी सारी भावनाएं याद है, मेरे को 12 भावना आती है, मेरे को सब ये कषाय आती है, मैंने चैप्टर भी पढ़ रखा है। इस तरह से भी अगर आपकी भावना होगी तो वो भी कहलाएगा मान। मेरे को इतनी पूजा आती है, मेरे को इतने शास्त्र पढ़े हैं,
इस तरह से कहना भी वह भी कहलाता है मान। मैंने आज इतने रुपए दान दिया, मैंने आज इतने रुपए का दान करा, ये सभी घमंड में कहलाता है। तो कोई भी क्रिया करने पर यदि हमें उसका मान होए, उस क्रिया से हम ये समझे कि हमें कुछ बड़ा हो गया, वह कहलाएगा मान। अगर अपने को जैसे अपन को 50 चीजें आती है तो अपन उसको चिढ़ाने लगे, इसको तो कुछ भी नहीं आता, मुझे इतना सब कुछ आता है, तो वह मान की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार से वह घमंड कषाय होती है। मान मान कब होती है कि जब दो जीवों में ऊंच नीच की भावना होती है। अरे याशी जी, आप आपका नाम लिख रही है शायद स्क्रीन पे। चलिए, थैंक यू। हाँ, तो अपन कहाँ पे थे? मान पर। मान कब होता है तान्या जी? मान कैसे कब होता है? जब छोटे बड़े की भावना होती है तब मान होता है। जी, बहुत अच्छा। जब दो जीवों में छोटे बड़े की भावना होती है तब वहां पर मान कहलाता है। इस मान से हम कैसे बच सकते हैं? सभी जीवों को समान जानकर। सभी जी जब हम यह समझेंगे कि चाहे एक छोटा सा चींटी का जीव हो, चाहे एक बड़ा सा हाथी का जीव हो, और चाहे हम हो, हम सब समान हैं, तब जब ऐसा समझेंगे तो हमारे मान कषाय नहीं होंगी। सभी जीवों को समान जानकर मान कषाय का अभाव किया जा सकता है। क्रोध का भाव कैसे करा था अमन ने? क्रोध का भाव कैसे करा था कि यह जानकर कि मैं किसी भी बाहर की परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकता, यह जानकर हम क्रोध का भाव कर सकते हैं। और मान का भाव कैसे कर सकते हैं? सभी जीवों को समान जानकर। हाँ दीपल जी, कैसे कर सकते हैं मान का भाव? सभी जीवों को समान मानकर। हाँ, जब हम समझेंगे कि चाहे कोई मुझसे छोटा हो या चाहे कोई मुझसे बड़ा हो, सभी मेरे समान ही हैं, तो हमारी ऊंच नीच की भावना का नाश हो जाएगा। जैसे हमारे में भगवान बनने की शक्ति है, वैसे ही उस चींटी के जीव में भी हम भगवान बनने की शक्ति है। जैसे हमारे में अनंत गुण है, वैसे ही वो जीव जो अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसमें भी अनंत गुण है। जैसे हम भी जानते देखते हैं, वैसे वो भी जानता देखता है। इस तरह से सभी को एक समान जानकर हम ये मान कषाय का नाश कर सकते हैं। इस तरह से अपन ने दो कषायों को समझा। पहले समझा क्रोध कषाय और दूसरा समझा मान कषाय। ये कषाय अपन से नाम याद करने के लिए नहीं समझ रहे हैं, इन कषायों को अपन को डेली लाइफ में लगाना है कि कहाँ कहाँ हमें क्रोध आ रहा है। तो जहां जहां पर भी क्रोध आए ना, वहां पर अपन को एक क्लास याद आनी चाहिए कि जैसे किसी कोई कार्य से अपन को क्रोध आया, तो वहां पर ये बात ध्यान आनी चाहिए कि हो गया ये कार्य, अब हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे उदय में था। एक पंडित, एक अपने विद्वान हुए जैन धर्म में, बहुत अच्छे, बहुत बड़े पंडित सदासुख दास जी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है रत्नकर्ण शावकाचार। उनका ग्रंथ लिखा है रत्नकर्ण शावकाचार। तो उनकी एक कथा आती है। तो ये जो अपने पंडित सदासुख दास जी थे, ये राजा के यहाँ अकाउंट्स का काम करते थे, हिसाब का काम करते थे। तो जब इनकी स्टार्टिंग में जैसे काम करते थे, मानिए इनकी सैलरी 2 रुपए कुछ थी, उस समय जो मुद्रा चलती हो वो उनकी बहुत कम सैलरी थी। तो उस समय ये पूरा समय अपना काम करते थे 6 घंटे, और उसके बाद में अपने घर पे जाके शास्त्र स्वाध्याय आदि करते थे। इन्होंने रत्नकर्ण शावकाचार ग्रंथ की टीका लिखी है। तो ये पंडित जी ऐसे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जो भी बाकी लोग इनके साथ काम करते थे उन सब की पोस्ट भी बढ़ गई और सैलरी भी बढ़ गई। पर पंडित जी की ना सैलरी बढ़ी ना पोस्ट बढ़ी। किसी को ध्यान में ही नहीं आया कि पंडित जी की भी सैलरी बढ़ानी है या इनकी पोस्ट बढ़ानी है। तो बाद में जब राजा को पता चला कि इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो खुद आकर उन्होंने उनसे माफी मांगी कि क्षमा करें, तो हम आपकी अब सैलरी भी बढ़ाते हैं और पोस्ट भी बढ़ाते हैं। तो वहां पर पंडित जी इतने टाइम तक गुस्सा नहीं हुए कि अभी तक आप कहाँ थे, इतने टाइम तक सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप मेरी सैलरी उतनी रखें, पर मेरा समय कम कर दीजिए ताकि मैं स्वाध्याय में समय और लगा सकूं। वहां पर उन्होंने क्रोध कषाय नहीं करी, उन्होंने यह जान लिया
कि समता पूर्वक की जो होना था वह परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता, इसी तरह से उन्होंने समता का परिचय दिया। वैसे ही क्रोध कषाय का नाश हम ऐसे कर सकते हैं कि जो भी परिस्थिति होती है उसमें समझ ले कि ऐसा तो होना ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वहां पर हम क्रोध का नाश कर सकते हैं। मान का नाश हम कैसे कर सकते हैं कि सभी जीवों को समान जानकर, किसी को छोटा या बड़ा न जानकर हम मान का नाश कर सकते हैं। अब अगली कषाय है माया। छल कपट को माया कहते हैं। भैया जी, हाँ, जैसे हम क्रोध करके हिंसा का पाप कर लेते तो मान करके कौन सा पाप करेंगे? मान करके भी आप हिंसा का पाप, मान करके भी आप पांचों पाप कर सकते हैं, ऐसे समझें। मान करके आप हिंसा भी कर सकते हैं कि ये मुझसे छोटा है तो मैं इसको परेशान करूंगा, ये देखो ये मुझसे बुद्धू है तो मैं इसको कॉपी किताब नहीं दूंगा, इनसे बातें नहीं करूंगा। इस तरह से मान करके आप हिंसा कर सकते हैं। मान करके आप झूठ बोल सकते हैं कि ये मुझसे छोटा है, मैं इसको सच बात क्यों बताऊं, और ये मुझसे बड़ा है तो मैं इससे बच के रहूं। इस तरह से मान से आप झूठ भी बोल सकते हैं। चोरी भी कर सकते हैं आप मान के वश, कि इसके पास इतनी ज्यादा चीजें कैसे है, इससे थोड़ी चीजें हटा लूं, तो आप चोरी भी कर सकते हैं। मान के वश कुशील भी कर सकते हैं, मान के वश परिग्रह भी कर सकते हैं। इस तरह से मान से भी आप पांचों पाप कर सकते हैं। जैसे मान के लिए कथा आती है रावण की। रावण की कथा तो आपको सबको पता होगी, रामायण की कथा, अपने जैन रामायण की, है ना खुशी जी, आपको पता है? हाँ, थोड़ी बहुत पता है। अच्छा ये पॉइंट तो पता है ना सबको कि रावण जी की मृत्यु किसने करी थी? हाँ भैया, किसने? राम जी ने। गलत है, और कौन बताएगा? उष्मा जी? लक्ष्मण जी ने। हाँ, रावण की मृत्यु लक्ष्मण जी के द्वारा हुई थी, राम जी के द्वारा नहीं। क्योंकि वो प्रति नारायण थे ना रावण। हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि अपने जैन धर्म में शलाका पुरुष होते हैं, 63 शलाका पुरुष होते हैं, वीआईपी पर्सन। तो उसमें एक प्रति नारायण होते हैं और एक नारायण होते हैं, और इनका एक नियम होता है कि प्रति नारायण की मृत्यु नारायण द्वारा होती है। तो उस समय लक्ष्मण जी वो नारायण थे और रावण वो प्रति नारायण थे, तो इसलिए लक्ष्मण जी के द्वारा रावण की मृत्यु हुई थी, राम जी के द्वारा नहीं। हाँ, तो जो अपन थे रावण, रावण का उदाहरण आता है कि मान में, कि मान कषाय में कौन फेमस हुआ, तो रावण का नाम आता है। क्यों हुआ? क्योंकि रावण जानते थे कि लक्ष्मण प्रति नारायण, लक्ष्मण नारायण है तो उनसे भी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे। मान के वशीभूत, मान के कारण उन्होंने सोचा कि मैं बाद में सीता जी को इनको लौटा दूंगा, पर इनके सामने सिर नहीं झुकाऊंगा, तो इसलिए उनको युद्ध करे और फिर आखिरी मरण को प्राप्त हुए। इसलिए मान की कथा में रावण को मुख्य करा जाता है, रावण को उदाहरण दिया जाता है। और इसी मान के वश उन्होंने युद्ध रूपी हिंसा भी करी, उन्होंने झूठ भी बोला, उन्होंने सीता जी का हरण किया तो चोरी भी करी, कुशील भी किया, परिग्रह भी किया, सेनादि जुटाई तो परिग्रह भी किया। यानी एक कषाय के वशीभूत आप सभी पाप कर सकते हैं। तो ऐसे ये मान में प्रसिद्ध हुए रावण। अब अगली कषाय है माया। छल कपट को माया कहते हैं। माया का अर्थ होता है कि छल कपट यानी मन में कुछ और चलना, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ और। जैसे आप मानो आप मंदिर जी में गए, मंदिर जी में आप कोई स्तुति पढ़ रहे हैं, आपने वितरक सर्वहितंकर वाली स्तुति याद कर ली और आप वो पढ़ रहे हैं, तो वो आप वचन में, मन में आपका परिणाम कुछ और याद आ गया, आपको मन में कोई घर की बात याद आ गई, और वचन में आप स्तुति पढ़ रहे हैं, और क्रिया में आप जैसे भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहना चाहिए, वैसे नहीं खड़े होकर सीधे खड़े हैं, तो यानी आपका मन भी कहीं और भाग रहा है, वचन में आप स्तुति पढ़ रहे हैं और क्रिया कहीं और जा रही है, तो यह मायाचारी कहलाएगा। यानी मन में कुछ और होना, वचन में कुछ और होना और क्रियाओं में कुछ और होना, वह कहलाता है छल कपट, वह कहलाता है मायाचारी। इसे आपने
इसको मायाचारी से आप जैसे 5 पापों में सबसे ज्यादा लगता है इसमें झूठ में, कि मन में आप कुछ और कर रहे हैं और बाहर में आपने कुछ और कर दिया। जैसे कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने आया, आपको अंदर में आंसर पता था पर आपने कह दिया मुझे नहीं पता, वह कहलाएगा मायाचारी। यानी मन में कुछ और भाव और वचन में कुछ और भाव और क्रिया में कुछ और भाव, वह कहलाता है छल कपट, वह कहलाता है मायाचारी। ये और जैसे मायाचारी, सबसे ज्यादा मायाचारी, और इसमें जैसे चारों कषाय हैं, इन चारों कषायों ने एक अपनी गति बांट रखी है। जो क्रोध है वह नरक गति का कारण है, अत्यधिक क्रोध से नरक गति मिलती है। और मान मान वह ज्यादा होता है मनुष्य गति में, मनुष्य गति में मान की प्रधानता होती है। माया, त्रियंचों में माया कषाय की प्रधानता होती है और देव गति में लोभ कषाय की प्रधानता होती है। तो माया कषाय पे चल रहे हैं तो छल कपट को मायाचारी कहते हैं। माया कहो, मायाचारी कहो, यानी जो माया का आचरण करे वह मायाचारी, जो छल कपट करे वह कहलाता है मायाचारी। और छल कपट क्या होता है? किसी को ठगना, वैसे अपन से किसी प्रैंक कर रहे हैं, किसी का मजाक बना रहे हैं, वो भी मायाचारी में ही आएगा। जैसे और यूं भी ले, जैसे आप किसी की माया, किसी की वीडियो देख रहे हैं, कोई प्रैंक करता हुआ कर रहा है किसी पे और आप वीडियो देख के हंस रहे हैं, वह भी मायाचार ही कहलाएगा। क्योंकि अपने जैन धर्म में एक बहुत सिंपल रूल है कि 3 शब्द होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदना। ताना जी क्या शब्द होते हैं, इसका मीनिंग समझाता हूं मैं भी। कृत, कारित और अनुमोदना। हाँ, कृत मतलब करने वाला और कारित मतलब कराने वाला और अनुमोदना मतलब उनकी वाहवाही, उनकी शाबाशी करने वाला। जैसे राजा है, एक सैनिक है, सैनिक युद्ध करने गया, उसने 4 लोगों को मारा, तो सैनिक को पाप लगेगा उन 4 लोगों को मारने का। और राजा युद्ध करने नहीं गया, वह घर पे बैठा हुआ था, पर सैनिक को युद्ध करने किसने भेजा? राजा ने। तो राजा को भी उन 4 लोगों को मारने का पाप लगेगा। और उसके बाद जब ना, और फिर बाद में उस सैनिक को सबने उस सैनिक को उसको मेडल पिलाया, सब लोगों ने तालियां बजाई। तो जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई ना, उन सभी को 4 लोगों को मारने का पाप लगेगा। क्योंकि जैन धर्म में कृत, कारित और अनुमोदना तीनों का एक ही पाप है और एक ही पुण्य भी है। जैसे कोई मंदिर में पूजा करता है, पाठशाला करता है, तो भले ही आप खुद नहीं कर पा रहे हो, पर आपने उसकी तारीफ करी ना, तो आपको भी उसका पुण्य लग गया। वैसे ही टीवी पे 2 लोगों की, हीरो और विलन की लड़ाई चल रही है और आप तो बस बैठ के देख रहे हो और हंस रहे हो कि देखो कितनी अच्छी पिटाई करी उसने, तो वहां पर आपको भी हिंसा का पाप लगेगा, भले ही आप घर पे बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि कृत, कारित, अनुमोदना तीनों का एक ही फल होता है। ये समझ में आया दीपल जी आपको? जी भैया जी। हाँ, कृत, कारित और अनुमोदना का क्या होता है? भैया, कृत, हाँ कारित, अनुमोदना एक बार और बता दीजिए फिर से। जी जी, हाँ समझिए, ये टॉपिक थोड़ा अलग है, ये तो बीच में आ गया, समझिए। 3 शब्द चाहे तो आप ये लिख लीजिए, कृत, कारित और अनुमोदना। कृत का मतलब होता है करने वाला, जो खुद कार्य कर रहा हो। और कारित का मतलब होता है कराने वाला, कि जिसने उसको कार्य करने को बोला हो या जिसके आदेश से कार्य कर रहे हो, वह कहलाता है कारित। और अनुमोदना होता है कि जिसने खुद तो कार्य कुछ किया नहीं और नहीं उसने कुछ करने को कहा है, किंतु फिर भी वह उसका आदर करता है। जैसे जिसने जो कार्य करा उसकी तारीफ करता है या उस कार्य को सही मानता है, वह कहलाता है अनुमोदना। जैसे अपन सेंटेंस पढ़ते हैं ना, आपके कार्य की हम प्रशंसा करते हैं, कार्य की अनुमोदना करते हैं, वह चीज कहलाती है अनुमोदना। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे वो सैनिक का उदाहरण लें, सैनिक का दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हीरो और विलन लड़ रहे हैं, तो हीरो और विलन ये दोनों लड़ रहे हैं, तो ये तो हो गया कृत। और मानो जैसे वहां पे जैसे शूटिंग चल, डायरेक्टर ने बोला कि लड़ो, तो डायरेक्टर हो गया वो कारित। और
हम सब देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया लड़ रहे हैं, तो वो हो गया अनुमोदना। तो इसलिए कृत, कारित और अनुमोदना तीनों का सेम पाप लगेगा। जैसे भरत चक्रवर्ती के, जैसे ये भरत चक्रवर्ती और ये कथा है इनकी कि आदिनाथ भगवान थे, जब वो पूर्व भव में थे तो आदिनाथ भगवान और उनकी श्रीमती रानी, इन दोनों ने मिलकर मुनिराज को आहार दिया था। तो जिस समय जंगल में उन्होंने आहार दिया था, उस समय 4 जानवर वहां पे आके बैठ गए थे। एक नेवला, एक सुअर, एक बंदर और ऐसे एक एक जीव मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो मैं आपको देख के बता दूंगा। ऐसे 4 जानवर वही आके बैठ गए और ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए, और उनको कुछ समझ तो आ नहीं रहा कि सामने क्या चल रहा है। तो आदिनाथ भगवान के जीव और रानी श्रीमती, वही रानी श्रीमती आगे जाके राजा श्रेयांश का जीव बनी थी, जिन्होंने बाद में आदिनाथ मुनिराज को आहार दिया। तो उस समय वो आदिनाथ भगवान, उसका पूर्व में नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनकी पत्नी थी श्रीमती रानी के रूप में। तो उन दोनों ने वहां जंगल में मुनिराज को आहार दिया। तो वो मुनिराज को आहार दिया तो वहां पर 4 जानवर आके बैठ गए थे, एक सुअर, एक नेवला, एक बंदर और एक और कोई। वो आके बैठ गए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, बस शांत मुद्रा दिख रही थी मुनिराज की, तो आके बैठ गए। परंतु फिर भी जैसा फल उन राजा को आहार देने का लगा, वैसे ही इन चारों जीवों को, इन चारों पशुओं को भी आहार दान का फल मिला। और इसीलिए वो आगे जाके भरत चक्रवर्ती, बाहुबली और राजा आदिनाथ के सेनापति, ऐसे और चौथा जीव, ऐसे ये चारों मिलके राजा आदिनाथ के यहाँ ही, भगवान तीर्थंकर आदिनाथ के ही जीव बने। यानी वो सुअर का जीव मात्र एक आहार दान की अनुमोदना के कारण उनको भी सेम आहार दान का फल मिल गया। भले उन्होंने कुछ किया नहीं, किंतु फिर भी उन्हें आहार दान का फल मिल गया, और इसलिए वो आगे जाके भरत चक्रवर्ती बने। वह नेवला आगे जाके बाहुबली बना, मात्र क्यों कि आहार दान की अनुमोदना के कारण। यानी कृत, कारित, अनुमोदना दोनों का एक ही फल मिलता है। यानी आप कोई दूसरा कार्य कर रहा है, तो आपने उसकी तारीफ कर दी कि वाह कितना अच्छा कार्य किया। किसी ने, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई पाठशाला ले रहा है, तो आपने उसकी तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा कार्य किया, तो आपको भी वह कार्य का फल मिल गया। इस तरह से कृत, कारित और अनुमोदना तीनों का ही सेम फल मिलता है, चाहे अच्छे रूप में चाहे बुरे रूप में। एक किसी ने किसी को धक्का दिया और आप वहां जाके हंसने लग गए, तो उसने तो पाप कमाई कमाया, आपने भी साथ में पाप कर लिया। यानी कृत, कारित और अनुमोदना तीनों से बच के रहना चाहिए। अच्छे काम चाहे खुद नहीं कर पा रहे तो जो कर रहा है उसकी तारीफ करना चाहिए, और अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसमें हाँ हाँ नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि बुरा काम कर तो वो रहा है, पर साथ में पाप के भागीदार आप भी बन जाएंगे। इस प्रकार से कृत, कारित और अनुमोदना का टॉपिक ये हुआ क्लियर। उष्मा जी, ठीक है। उष्मा जी, आपको भी आया है, क्लियर हुआ है टॉपिक? जी आ गया। ठीक है। ये वैसे टॉपिक बाद में भी चलेंगे, तो जिस जिस तरह से जो आते जाएगा अपन वो समझते जाएंगे। तो अपनी कषाय में चल रही थी कि कोई और गुस्सा कर रहा है तो हमको जाके उसकी तारीफ नहीं करनी कि अच्छा ही गुस्सा कर रहा, सही डांटा, क्योंकि अपन को भी पाप लग जाएगा। कोई मान कर रहा है तो उस माननी की तारीफ नहीं करनी, उस माननी को अच्छा नहीं मानना, तो हमको जाके भी, वरना उसी मान का पाप हमको भी लग जाएगा। कोई छल कपट कर रहा है, कोई चालाकी कर रहा है, तो उसकी चालाकी की तारीफ नहीं करनी कि अरे वाह ये कितना होशियार है, तो क्योंकि वही मायाचारी का पाप उसको तो लगा, हमें भी लग जाएगा। तो इस तरह से हमने 4 कषायों में से 3 कषाय समझी। इसमें माया का प्रकरण अपन आगे अगली क्लास में और चलेंगे। अभी तो समय हो गया है, तो शेष कक्षा आगे। जय जिनेन्द्र सभी को। बोले जिनवाणी जय माता की जय हो। जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सकता हूँ